कभी नहीं सोचा था कि मेरा सेकंड वीडियो ऐसा होगा, लेकिन बात तो करना ज़रूरी है ना। आज मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं करने आया हूँ, बस जो फैक्ट्स है, मेरे को जो दिख रहा है वो सामने रखने आया हूँ मैं। ये कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था एक सवाल, और वो था रणवीर का। Okay, bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत. or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं. क्या ये क्वेश्चन गलत था? शायद कुछ बोलेंगे हाँ और कुछ बोलेंगे ना, पर सवाल ये भी तो उठता है कि क्या हमने इस तरह की चीज़ें और कहीं देखी है कि नहीं। अरे ये सवाल तो बहुत पुराना जोक था, और वो ये था, Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life or join in one time to make it stop? अच्छा चलो वो भी जाने दो। करण गिल ने भी तो बहुत पहले अपने शो पर ये सवाल पूछा था। स्ट्रेंजली तब किसी को कभी कुछ रिएक्शन नहीं आया, किसी को तब गुस्सा नहीं आया। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? चलो मान लिया यारो, ये सब गलत था। इनको गवर्नमेंट और पुलिस से स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर ये वीडियो टेक डाउन कर कर यहीं पर मामला सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन अब ये मैटर इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में रहा है ही नहीं। जो मीडिया, पुलिस और गवर्नमेंट देश के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, इस चीज को, इस इंडियाज गॉट लेटेंट की छोटी सी स्टेटमेंट को एक नेशन वाइड प्रॉब्लम बना डाला। इतना क्विक एक्शन, इतने क्विक एफआईआर्स एक स्टेटमेंट के लिए, जब अपन कंपेयर करें दूसरे केसेस के साथ जो काफी बड़े थे, जैसे कोलकाता केस हो गया, ये अगली बार ना हो ऐसा कुछ सोल्यूशन निकला अभी तक में नहीं। कार एक्सीडेंट केस याद है ना, पी के मार दिया 2 लोगों को, ऐसा कुछ अगली बार ना हो, उसका कुछ सोल्यूशन मिला नहीं। ऐसे और भी कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस है जिस पे फोकस करना चाहिए था, क्विक एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन क्विक एक्शन किस पे लिया गया? एक ऐसे स्टेटमेंट पे जो बोला गया था एक पैरोडी शो पे। इसको ऐड ऑन करते हुए कुछ देशभक्त आ रहे रणवीर के खिलाफ, जैसे यूट्यूब जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा। इन्होंने तो व्यूज ही पहले है भाई कंट्रोवर्सी पे, इनका ओपिनियन तो देखो जरा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए। समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? लेकिन जब इंडियाज गॉट लेटेंट उसके पीक पे था ना, तब ये तो उसके फैन बने बैठे थे। एक वो महीप सर है. अरे सर, मम्मी कैसी और है? मम्मी कैसी है? नहीं आपने ये इसके साथ आएगी इनको बंद करो. देखो 98. हाँ हाँ अरे यार 98. हाँ 989 मैं धर्म देख के थोड़ी ना. ये पॉडकास्ट में डार्क होने वाला है. इसका टीजर बड़ा डार्क पे कटेगा. अगले अपने कल्चर के रक्षक है रवि किशन जी। इनका ओपिनियन भाई साहब गालियों पे क्या तो भी था। देखिए, गाली रस है हमारे यहाँ. गाली तो एक बहुत एक सुंदर रस, एक भाव है. नहीं तो सच है कि हमारे अवधम खूब गरिया हुआ था. लेकिन अब ये रक्षक बोलते हैं, तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं. इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है. अच्छा चलो जाने दो, इनका हिस्ट्री तो देख लो पहले एक बार, ये कितने कल्चर ओरिएंटेड थे। और अगले है अपने मिक्का सिंह पाजी। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रही हैं, और एक लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियां दे रही है। और ये है मिक्का सिंह और उनकी अच्छाई। और अगले है बी प्राक। अरे मियाँ, इन्हों तो बोले इन रणबीर के साथ पॉडकास्ट करने वाले थे, लेकिन छोड़ दिए कते। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। लेकिन बाद में पता चला कि
मैक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट ही नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया है ट्वीट। रेबल किड एके अपूर्वा मुखीजा को भी काफी ज्यादा बैकलैश मिला, कॉलिंग आउट हर स्टेटमेंट जिसमें गालियां थी। चलो ठीक है, लोगों को जिनको गालियां नहीं पसंद, इसीलिए वो लोगों ने कॉल आउट किया होगा कि ये गालियां नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन एक मिनट, उसके डीएम्स ऐसे ऐसे मैसेजेस से भरे हुए, पूछो मत। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसे ऐसे थ्रेड्स, ऐसे ऐसे वल्गर बातें, डज इट ऑल मेक सेंस? क्या ये चीज सही है? ये कंट्रोवर्सी अब एक ऐसा टर्न ले चुकी है जो क्लियर कट, इलॉजिकल एंड सेंसलेस है। इंडियाज गॉट लेटेंट ने पूरा इंटरनेट, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब कुछ हिला रखा था। अब तो ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट को टेक डाउन करने की ये एक साजिश चल रही है। इसको सिर्फ एक वार्निंग देकर भी रोका जा सकता था, और भाई रणवीर ने तो वैसे भी अपोलोजाइज कर ही लिया था। इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की जरूरत थी ही नहीं। इंसान गलती तो करता है, और वो तो माफी भी मांग रहा है। उसके पूरे करियर की वाट लगाना इज नॉट राइट। हमारे यहाँ पे ना, क्राइम्स आर ट्रीटेड एज जोक्स एंड जोक्स आर ट्रीटेड एज क्राइम। सिंपल है यार, नहीं पसंद मत देखो। इस चीज को इतना एस्केलेट करना इज मीनिंगलेस। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।